प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 2 बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले द बियर के हवाले से है। ये जो प्ले है द बियर, ये तकरीबन 95% बार बार पेपर में आ रहा होता है। तो हमारे जो नोट्स हैं उनमें अंग्रेज़ी भी है और उर्दू भी है, मगर यहाँ पर उर्दू से इंग्लिश में आपके सामने लाने से मुराद ये है कि आपको जो टेक्निक्स हैं, फिक्रा कैसे बनता है उसके बारे में अवेयरनेस हो। हमें कैसे पता चलेगा ये फिक्रा टेंस का है या यूज़ का है, और कोई लेंथी सेंटेंस है तो उसको कैसे बनाना है, पहले किसको पकड़ना फिर किसको पकड़ना है। ये बहुत बड़ा फन होता है। ये अगर आपकी अवेयरनेस में आ गया तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप मैक्सिमम 2 दिन से ज़्यादा में पार्ट 1 की तैयारी ना कर सकें। तो जिस बच्चे को खुद से लिखना आ गया तो बीए पार्ट 1 हो पार्ट 2 वो इंतहाई आसान है। हमारी कोशिश है कि जब आप ये फ़न सीख लेंगे ट्रांसलेशन का तो फिर कम अज़ कम 80% नंबर आपके लिए लेना कोई मुश्किल नहीं है। जी, आगाज़ करते हैं जी अपने आज के लेक्चर का। द बियर रीच। एंटम चेखोव ने इस ड्रामा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऊपर आएगा द बियर को एक मज़ाहिया अंदाज में लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है, तो हमें ये पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट है। फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की शॉर्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? एंटम चेखोव। तो उसके बाद वर्ब आ गया ये लिखना, और इसको लिखा है इस ड्रामा द बियर को, ये ऑब्जेक्ट है। पहले इसको मुकम्मल करेंगे, उसके बाद फालतू चीज को बाद में। एंटम चेखोव हैज रिटन, एंटम चेखोव हैज रिटन, एंटम चेखोव ने लिखा है। इसको लिखा है इस ड्रामा द बियर को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। दिस प्ले द बियर, एंटम चेखोव हैज रिटन दिस प्ले द बियर, एंटम चेखोव ने इस ड्रामा द बियर को लिखा है। इजाफी चीज क्या? ये मज़ाहिया अंदाज में इन अ फनी वे, इन अ फनी वे। तो आपका ये फिक्रा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, इसका पढ़ने वाला हाथ से बगैर नहीं रह सकता। ये यूज है कैन नॉट हेल्प का, जिस फिक्रे में के बगैर गुजारा नहीं, के बगैर रह नहीं सकता या के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तीनों में से कोई एक निशानी आ जाए तो उसमें हम कैन नॉट हेल्प का यूज करते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट कैन नॉट हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखें, इसका पढ़ने वाला सब्जेक्ट है इट्स रीडर, इट्स रीडर कैन नॉट हेल्प लाफिंग। इसका पढ़ने वाला हाथ से बगैर नहीं रह सकता। ये फिक्रा भी मुकम्मल हुआ। इस ड्रामे में चेखोव हमें एक खूबसूरत नौजवान बेवा पपुआ के बारे में बताता है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है। इस ड्रामे में ये फ्रेज है इन डिस्प्ले कॉमा चेखोव, इसमें सब्जेक्ट है। चेखोव टेल्स अस, चेखोव सब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट है। चेखोव टेल्स अस, चेखोव हमें बताता है। इजाफी चीज क्या आई? एक खूबसूरत नौजवान बेवा पपुआ के बारे में। अबाउट अ ब्यूटीफुल यंग विडो, अबाउट अ ब्यूटीफुल यंग विडो पपुआ, एक खूबसूरत नौजवान बेवा के बारे में। नेक्स्ट देखें, जो अपने शौहर की मौत के बाद अपने घर की चार दीवारी से बाहर जाने से इनकार कर देती है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। तो जो इसमें सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है? एक तो इनकार कर देती है, ये मेन वर्ब है टेंस का। इसके बाद फिर आ गया जाना, ये भी वर्ब है। तो जब मेन वर्ब के फौरन बाद वर्ब आ जाए तो उस वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं। टू रिफ्यूजेज, जो इनकार कर देती है किससे? बाहर जाने से। टू गो आउट, आउट बाहर, आउट के साथ रेशा की प्रोपोजिशन ऑफ। टू गो आउट ऑफ द फोर वॉल्स, चार दीवारी से, अपने घर की। ऑफ हर हाउस, जो अपने घर की चार दीवारी से बाहर जाने से इनकार कर देते हैं। इजाफी चीज क्या है? अपने शौहर की मौत के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो ये मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, और किसी से ना मिलने का फैसला करती है। प्रेजेंट डेफिनेट एंड इट डिसाइड्स। अब फिर उसमें वही चीज आ गई, दो वर्ब इकट्ठे हो रहे हैं। एंड डिसाइड, और फैसला करती है। और अगर दूसरे वर्ब से पहले नहीं का लफ्ज आ रहा है तो फिर टू से पहले नोट लगाएंगे, फिर नोट के बाद टू। डिसाइड नॉट टू सी एनीबॉडी, एंड डिसाइड नॉट टू सी एनीबॉडी, और किसी से मिलने का फैसला करती है। फुल स्टॉप। एक दिन समेरनोव एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ऑन लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कहते हैं जागीरदार को, पपुआ से मिलने के लिए उसके घर आता है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है। सब्जेक्ट है इसमें समेरनोव। वन डे इजाफी चीज है, वन डे, एक दिन। समेरनोव कम्स आता है पपुआ के, कम्स टू पपुआ's हाउस, कम्स टू पपुआ's हाउस। तो ये होगा पपुआ's हाउस, वास्टोफियस, ये होगा पपुआ's हाउस। पपुआ घर आता है किस लिए? उसे मिलने के लिए। टू मीट हर या टू सी हर, उसे मिलने के लिए आता है। उसके बाद
पपुआ को अपनी ख्वाहिश के बरक्स उससे मिलना पड़ता है। यूज है हैज टू हैव टू का, जिसमें मजबूरों का काम करना पड़े उसमें हैज टू हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट हैज टू हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, पपुआ को उससे मिलना पड़ता है। पपुआ हैज टू मीट हिम, पपुआ हैज टू मीट हिम, पपुआ को उससे मिलना पड़ता है। अपनी ख्वाहिशात के बरक्स, बरक्स कहते हैं अगेंस्ट, अगेंस्ट हर विशेज, अपनी ख्वाहिशात के बरक्स। तो इस तरह ये जो बड़ा हिस्सा है इसका वो मुकम्मल हुआ। बाकी जो है वो हमारे आप नोट्स को देखेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको वो हर चीज़ मिलेगी, इंग्लिश भी और स्पेलिंग वगैरह की हर चीज़ जो है वोकैबुलरी वो भी उसमें मिलेगी। तो हमारे जो नोट्स बच्चे लेते हैं उनको नोट्स के साथ हम पेपरों तक जो है पूरी स्कोर देते हैं। आपको कभी भी ज़रूरत नहीं होती एकेडमी को ज्वाइन करने की, ना कि ट्यूटर से शुरू, जिनको हम नोट देते हैं ट्यूटर का रोल भी हम खुद प्ले करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको जहन नशीन हो गया होगा। तो बाकी जिसने नोट्स लेने हैं वो हमारे जो नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन पर उन पर रब्ता करें तो इंशाल्लाह नोट्स आपको मिलेंगे और नोट्स के साथ आपको पेपर तक सपोर्ट भी मिलती रहेगी। टेक केयर, अल्लाह।